नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक, उसकी मां और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियां मौके पर। कोटा के रानपुर क्षेत्र स्थित हिमालय केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। आग केमिकल ड्रमों तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। कोटा थर्मल के ऑफिस गेट में फंसा 7 फीट लंबा अजगर। कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन के अधिशासी अभियंता कार्यालय के गेट पर 7 फीट लंबा 10 किलो वजनी अजगर फंस गया। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। कोटा निगम की कार्रवाई, मुरादाबादी रेस्टोरेंट का अवैध काउंटर तोड़ा। 3 मंजिला रेस्टोरेंट हादसे के बाद नगर निगम हरकत में आया। इंदिरा विहार क्षेत्र में मुरादाबादी रेस्टोरेंट के अवैध काउंटर और किचन को निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने तोड़ दिया। नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद अब लगातार कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अग्निशमन नियमों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों को नोटिस, होटल सीज। नगर निगम कोटा के तलमंडी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 10 रेस्टोरेंट भवनों को नोटिस जारी किए गए। नाले पर संचालित होटल बिहार स्पेशल को मौके पर ही सीज किया गया। अवैध गैस रिफिलिंग पर 2 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए। महिला टीचर को स्कूल में घुसने से रोका, 2 घंटे बाहर खड़ी रही। रामगंज मंडी क्षेत्र के कुदायला गांव में एक सरकारी महिला टीचर को प्रिंसिपल ने स्कूल में प्रवेश नहीं दिया। स्कूल को अंदर से ताला लगा दिया। डेपुटेशन आदेश दिखाने को लेकर विवाद बढ़ा। ग्रामीणों के विरोध के बाद मामला शांत हुआ। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला बिल्कुल सामान्य सा है। हमारे यहाँ से एक टीचर है अमृतलाल, उसका डेपुटेशन है भी सातलखेड़ी में, ठीक है ना। कार्य व्यवस्था सरकार आदेशित कर देती है। वहाँ स्टाफ की कमी की वजह से इनको सातलखेड़ी लगा रखा था पिछले 6-8 महीने से। अब क्या है कि ये जो टीचर है कृष्णा मेहरा, ये 2nd ग्रेड सोशल स्टडी की है। यहाँ पर इनका कोर्स हो गया पूरा। 10वीं के बच्चे जाने वाले हैं, आज प्रवेश पत्र वगैरह बांटने थे उनको। फिर क्या आ रही है, 5वीं बोर्ड की परीक्षा आ रही है। तो 5वीं बोर्ड के जो प्रभारी हैं वो ये अमृतलाल जी हैं। तो 5वीं बोर्ड के आयोजन के लिए अमृतलाल जी को यहाँ बुलाया और कृष्णा जी को सातलखेड़ी, वहां पे भी 3-4 क्लासें हैं जिनके मतलब पढ़ाने की जिम्मेदारी है, इनको वहां लगा दिया और इनको यहाँ से रिलीव कर दिया। रिलीविंग जो लेटर है वो इनको मिल गया है। अभी इनको 10 बजे सातलखेड़ी में उपस्थिति देनी थी, लेकिन वो आदेश की पालना करने के बजाय यहाँ आकर जो है वो इस तरह से कर रही हैं। तो मतलब कुल मिला के ये खुल्लम खुल्ला राज्य के आदेशों की अवहेलना कर रही है। सर, उनका कहना है कि लिखित में हमें लेटर नहीं दिया गया। लिखित में मैं आपको दे दूं, आप जाके दे दो, वो हाथ में ले तभी तो देना। ये कार्य मुक्ति आदेश वगैरह क्या है, जनरली जो उससे मतलब सहमत नहीं होता ना, वो लेता नहीं। अब आजकल तो सारे आदेश व्हाट्सएप पर आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूं, इनको सुबह इन टाइम बोल दिया था सातलखेड़ी जाने के लिए, और ये गेट पर ये रिलीविंग लेटर अवेलेबल है, रिलीविंग लेटर ले सकते हैं वहां से। और जो है वो इनको जो व्हाट्सएप पे भेजा था वो इन्होंने रिसीव कर लिया। सर, कब जारी हुआ था? ये आज ही जारी किया है। आदेशित करे, टीचर को पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ाना है, वहां भी पढ़ाना है। ये आज क्या मामला हुआ? आज ये हुआ है कि मुझे कार्य मुक्त किया है इन्होंने। मैं जैसे गेट पे आई, कह रहे हैं कि आप कार्य मुक्त हैं, आप सातलखेड़ी जाइए। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों?
कोई कारण, पर मैं ही क्यों 20 लोगों में से मैं ही सिलेक्ट क्यों? या तो कोई कमी है मेरे में, या मेरे में कोई विशेषता है, स्पष्ट कर दो, मैं चली जाऊंगी। जस्ट इतनी सी बात है आज की तो सिर्फ इतनी सी कि मुझे कारण बताओ कि आपने मुझे कार्यमुक्त क्यों किया। ऑलरेडी अपने 20 का स्टाफ है, तो मेरे में कुछ तो कमी रही होगी या क्वालिटी रही होगी, इतना से कर दो। उनके पास कोई जवाब नहीं। पहले आपके पास कोई कार्यमुक्ति के लिए पहले सूचना दी गई थी? उसी मेरे ऑन द स्पॉट भी व्हाट्सएप पे उन्होंने डाला था, और अभी आगे ये बोला है। तो नियम ये होता है कि पहले आप स्कूल में आएंगे, उसके बाद आप जाएंगे। यहाँ से मिलेगा। तो ये मैंने आपसे पूछा कि सर क्यों जाना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले बातें ही हुई है कि 2-3 दिन से काफी चीजें डिस्टर्बेंस की चल रही है स्कूल में, अनुशासनहीनता की। तो मैंने बोला कि कौन है ऑथोराइज, जैसे पेरेंट्स ने आगे मुझे कहा कि मैडम कम से कम थे तो शर्म करो यार, थे तो कम से कम आगे सुनो, कोई कौन सुन रहा है स्कूल में। ये आपका पेरेंट्स बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या शिकायत रही। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने इंचार्ज को इन्फॉर्म किया कि मैडम इनकी समस्या का समाधान करो। उनका समाधान नहीं हुआ, उसके बाद मैंने इन लोगों को जाके बोला, मेरे वीडियो बनाए गए एक शिक्षक के द्वारा मेरे वीडियो बनाए और बच्चों से बुलवाया गया कि कौन तेरे को जबरदस्ती जान से मारने की कोशिश करी है मैडम ने। उस वीडियो को पेरेंट्स के पास भेजा गया उस टीचर्स के द्वारा। उस पेरेंट्स से मैंने बात की कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आपके बच्चे को मैंने पीटा है। तो यार पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो लग जाए। तो कह रहे मैडम अतरों में जाना जा कि कृष्णा मैडम अगर पीटी जाना है तो सही पे ही पीटी होगी, मैं क्यों आऊंगा तुमसे लड़वा। लेकिन एक शिक्षक को क्या राइट है मेरे परिवार में कि वो मेरा वीडियो बना के पेरेंट्स को मेरी विदाउट परमिशन भेजे। आप कौन है? प्रिंसिपल हो तो मैं एक बार मैं प्रिंसिपल हो तो मानूं। प्रिंसिपल सर से मैंने बोला कोई जवाब नहीं है, इंचार्ज को मैंने बोला कोई जवाब नहीं है। फिर अगले दिन मैंने ये बोला कि पेरेंट्स खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हो तो इनका समाधान करो। ये पेरेंट्स किसके पास जाएंगे? भाई प्रिंसिपल भी नहीं है, इंचार्ज कह रही है मुझे कोई लेना देना नहीं है, टीचर्स को कोई लेना देना है, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे कि तेरा क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर समाधान कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप के स्कूल है क्या ये, तू ज्यादा अपने आप में विधायक समझती है क्या? बच्चों के सामने का स्टेटमेंट है किसी टीचर का, ठीक है। उसके बाद मैं इन लोगों के पास गई हूँ। कौन है वो टीचर? टीचर्स है, ठीक है। और दूसरा ये है, इनके पास गई मैं सभी लोगों के पास कि ये समस्या है, आपसे निवेदन है अगर आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज एक बार स्कूल में आके आप बात समझा दीजिए। क्योंकि स्कूल की बात जब स्कूल में हैंडल नहीं हो पा रही है तो जाहिर सी बात है एसडीएमसी को शामिल कर सकते हैं, पेरेंट्स को हम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी खड़े थे वो भी एसडीएमसी में लोग हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैडम की चाल लीजिए, की चाल लीजिए स्कूल में, माँ का चोरी सुरक्षित कौन है? ये आप स्टेटमेंट पेरेंट्स से पूछ सकते हैं अगर मैं झूठी हूं। जब आप स्कूल के बाहर कब से खड़ी हैं आप? सुबह यहाँ पर आए आप तो ये ताला लगाओ मिला आपका? मैंने कहा सर मुझे आने दो, तो इन्होंने 3 टीचर्स खड़े कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है, आप अंदर नहीं आ सकती। मैंने कहा आप ऐसे नहीं रोक सकते मुझे, ऑर्डर लिखित में दीजिए। ऑर्डर रिटर्न होता है, मौखिक नहीं होता कि सर ने कह दिया जा उस स्कूल में चली जा, ऐसे नहीं होता है। रिटर्न ऑर्डर आपके पास गेट पे खड़े होने का नहीं है। अब उन्होंने ताले लगा दिए। मैंने फिर बच्चे शामिल हो गए क्योंकि ऑलरेडी काफी बच्चे भी इकट्ठे हो रहे थे। फिर इन लोगों को फोन लगाया कि देखो जी ये बात हो रही है, अब आपके सामने है। कितने घंटे से बाहर खड़े हो आप ताला लगा? मैं 10 बजे आई थी और 11:28 हो गई। मित्र से डाले रुपए, युवक का बैंक खाता होल्ड। सांगोद क्षेत्र के बपावर निवासी दिनेश मीना का बैंक खाता 30,000 रुपए डालते ही होल्ड हो गया। ई मित्र संचालक की ओर से डाली गई राशि को फ्रॉड मान लिया गया। पीड़ित युवक ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई और समाधान के लिए दिल्ली कार्यालय तक पहुंचा। जिला प्रभारी सचिव ने हिंडोली में योजनाओं की समीक्षा की। बूंदी जिला प्रभारी सचिव रुक्मणी रियार ने हिंडोली पंचायत समिति में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता और स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए और ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया। झालावाड़ में किसान धरने पर उतरे, फसल खराब का सर्वे नहीं, मुआवजा अधूरा। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र में किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश से रबी की फसल में 60% तक का नुकसान हुआ, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। लहसुन मंडी शुरू न होने पर भी नाराजगी जताई। सड़क हादसों में जान बचाने वाले 20 राहत वीर सम्मानित। झालावाड़ में जिला प्रशासन और पुलिस ने राहत वीर योजना के तहत दिसंबर-जनवरी में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले 20 नागरिकों को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा, दुर्घटना में समय पर मदद से ही बड़ा जीवनदान है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।
है